Hello and welcome. Students, I am Nandram Saini, educator of biology. I welcome you all on the CUT e-learning platform. Today we are here to discuss about a very particular subject, biology. It is included in syllabus of CUT 2025. जैसा आप सभी को मालूम है कि CUT 2025 के अंदर जो होने वाला है उसके अंदर बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है आप सभी को मालूम है कि वो इंक्लूडेड है और उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसके अंदर प्लानिंग होना चाहिए। मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ कि क्या इसका सिलेबस है, पहली चीज़। दूसरा, हमें किस तरह का कंटेंट और हमारा जो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है ना उसको बारे में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो प्लानिंग रहेगी, कौन सा टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं, उसके कंसेप्ट को पकड़ने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स और कुछ उसके जो ऑथेंटिक मेथड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमारा जो टेस्ट रहेगा या टेस्ट सीरीज रहेगी उस टॉपिक से संबंधित चीज़ों के बारे में, उससे हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक हमारे पास जो लास्ट थिंग इज़ दैट कि प्लानिंग जो रहेगा उसके अंदर हम लोग एक एक पॉइंट को लेकर के लास्ट में जब एनालिसिस करेंगे टेस्ट का, तो उसका हमारा खुद का टेस्ट लेने के बाद में हमारा जो सेल्फ एनालिसिस होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसका हम टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे सारे क्वेश्चंस एकदम राइट हो जाए। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर्टिकुलरली चीज़ों को लेकर के हम सॉल्व भी कराएंगे। आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं तो एज ए हमारे पास आप डायरेक्ट इंक्वायरी डायरेक्ट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें या डाउट में ना रहें। तो हम लोग, मैं सबसे पहले आपको कुछ दो बातें बता रहा हूँ जो उनको आप लोग अच्छे से ध्यान रखोगे। फिर देन आफ्टर अपन वी आर डिस्कस अबाउट सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। हम बायोलॉजी का पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन से टॉपिक्स को लेकर के क्वेश्चंस की जो अमाउंट क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है। तो देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ डिस्कस करें, हमारा जो मिशन है दोस्तों वो क्या है, 2025 है, CUT 2025। एंड देन आफ्टर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा मेन जो मिशन होता है उस मिशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि CUT को हम लोग क्रैक कैसे करने वाले हैं। तो हाउ कैन क्रैक ऑफ CUT। देखो, जो मेरे को लगता है कि भाई ऐसा हम लोगों को प्लानिंग में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको कंटिन्यूसली रखनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही मतलब एक ऐसा अच्छा मेथड है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, तो पहला तो आपको अच्छे से एक बात याद रखना है। आप पहला पॉइंट, जो पॉइंट इसमें आता है कि जो भी एग्जाम दे रहे हो ना उसका सिलेबस या उस सब्जेक्ट के बारे में जो आप पढ़ना चाहते हो तो उसका सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए, उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए, किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में कि उसका लेवल क्या रहता है, तो उसके बारे में हमको क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखो, एक तो हमको क्या मालूम होना चाहिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न हमको मालूम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और उसके अंदर एग्जाम पैटर्न के अंदर जो भी सब्जेक्ट है हमारे पास उन सब्जेक्ट का हमको पूरा अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। एक तो हम लोग एक चीज देखने वाले हैं ये वाली। अब मैं मेरा सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो है बायोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बायोलॉजी। ठीक है, मैं जो पैटर्न आप बायोलॉजी के लिए फॉलो करोगे देन अदर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए भी आप लोग यही पैटर्न फॉलो करोगे। एंड अगेन जो सेकंड पॉइंट इज दैट, सेकंड थिंग इज दैट कि जो हमारा कंटेंट होगा एग्जाम पैटर्न के बाद में, आपको ये मालूम है कि भाई थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि कट ऑफ वगैरह के बारे में चीजें देख लेते हैं। दूसरा, इसके साथ हम लोग ये इस सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग एक और इंक्लूडेड कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग यहाँ पर और इंक्लूड इसमें कर सकते हैं, जिससे हमें ये मालूम चल जाता है कि जो क्वेश्चंस का जो वैरायटी है या उसके अंदर वेरिएशंस होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट कि इसके अंदर हमारे पास अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो इंक्लूड हो सकता है। सबसे जो अच्छी वाली जो बात है जो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले दोस्तों, एक हमारा स्टडी मटेरियल, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, कंटेंट, स्टडी मटेरियल, या हम लोग देख सकते हैं और जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंटेंट। ठीक है, मतलब ये इतना अच्छा होना चाहिए कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके अंदर जो हमारे पास करेक्शंस है उसकी जो संख्या है, वो नंबर है, वो डिक्रीज होना चाहिए। मतलब जो भी आपको एजुकेटर पढ़ा रहा है, चाहे मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ या हमारे केमिस्ट्री वाले सर है वो पढ़ाएंगे या हिंदी वाले पढ़ाएंगे या इंग्लिश वाले पढ़ाएंगे, तो जो हमारे जितने भी हमारी फैकल्टी, हमारी टीम है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाली है। उसके अंदर किसी प्रकार की चीज़ों को लेकर के आप टेंशन ना लें, और जो कंटेंट रहेगा टू द एनसीईआरटी रहेगा, और सारी चीज़ें हमारे
सारे CUT बेस्ड रहेंगे, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से समर्पित हैं हमारे CUT जो हमारा एग्जाम है उसके लिए, क्योंकि हमारा मिशन टारगेट 2020 CUT है, और बाकी के जो CUTs होने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे उनके बारे में। एक हमारे पास है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। एक हमको उसका ध्यान रखना होता है, चाहे आप कहीं पे भी कोई से प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, चाहे इस वाले में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं और पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो एक सारे जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कहा गया है। अब एक जो हमारे पास होता है ना कि जो हम लोग टेस्ट देते हैं, एक तो वो टेस्ट रेगुलरली हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। ये जो टेस्ट देने का जो है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर हमारे पास होना चाहिए। रेगुलरिटी हम लोग बोल सकते हैं कि जिसके अंदर हम लोगों को ये चीजें रेगुलर में रखनी है। आप रेगुलर रखोगे चीजों को तो जिससे आपका एक एनालिसिस निकल के आएगा, और उस एनालिसिस से आपको ये मालूम चलेगा आप खुद का ना, ठीक है। आप इस चीज को सेल्फ एनालिसिस में लेके देखो, और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से अपने खुद की जो एनालिसिस है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस निकालने के बाद में आपको ये मालूम चलेगा कि एग्जैक्ट हमारे पास कितने जो हम लोग यहाँ पर ऐसे मान लीजिएगा ये हम खड़े हैं अच्छे से, ये हम लोग खड़े हैं, ये तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि हमारे सामने CUT है, और CUT 2025 के साथ हम लोग इसको हिट करना चाहते हैं। हिट करने के साथ हमारी प्लानिंग क्या है, ठीक है, किस प्लानिंग से हम काम कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ डे बचे हमारे पास, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। उस डेज में हमारे पास जो हमारी जो लीव हमारे कितनी लीव लगने वाली है, कितनी छुट्टियों के दिन हम लोग नहीं पढ़ने वाले, तो वो सारा जो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और वो सब लगाने के बाद में आप उस प्लानिंग के अंदर उसको इंक्लूड करिएगा और एक एक तरीके से चीज़ों को पढ़ते चलिएगा, ठीक है। तो मेरा जो रेगुलरिटी का जो मैंने आपको ज़्यादा जोर दिया है, तो जो स्टूडेंट, जो भी भाई, जो भी दोस्त इस चीज़ को करेगा कि रेगुलर चीज़ों को फॉलो करेगा, हमारे जो कंटेंट है, आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप लोग डेली पढ़ोगे, और उस टॉपिक के होने के बाद में मैं आपको टेस्ट कराने वाला हूं, ठीक है। देखो मेरा जो प्लानिंग रहेगा दोस्तों, मेरी जो प्लानिंग का पार्ट है वो इस तरीके से रहेगा। हम लोग यहाँ देखने वाले इस तरीके से कि जो हमारा, जैसे मान लो दोस्तों ये कोई टॉपिक है, उस टॉपिक का हमारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में उसका ना हमारे पास टॉपिक वाइज क्या होगा, पूरा उसका टेस्ट, ठीक है। टॉपिक बाई टेस्ट होगा, उसका फिर आपको क्या कराएगा, आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। उसका रिजल्ट्स हम निकालेंगे। रिजल्ट निकालने के बाद में आपको जो भी दिक्कत है, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है, तो वो हम लोग चीज़ करने वाले हैं, और सॉल्यूशन उसका कराएंगे। और उसके बाद आपकी काफ़ी बच्चों के साथ आपकी क्या निकालेंगे दोस्तों, रैंक निकल के आएगी, जिससे आपको ये खुद को मालूम चलेगा कि हमारा क्या पोजीशन इसमें चल रहा है एट ए टाइम, ठीक है। हमारा रिसेंटली क्या पोजीशन है, हमको कोई भी टॉपिक को लेकर के। अब इसके लिए देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक में हमको दिक्कत है, तो आप उसके लिए आप हम लोगों से संपर्क करिए, उसके चाहिए सॉल्यूशन हम लोग करेंगे आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये हमारा जो मैंने जो प्लानिंग का हिस्सा है। बाकी का हमारा जो टेस्ट सीरीज रहेगा ना, उसको भी हम लोग यहाँ पर लॉन्च करेंगे, तो वो अभी थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, तो एज सुन एज पॉसिबल हम उसको कंप्लीट करके आपको, ये टेस्ट सीरीज इस तरीके से रहेगी, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, ठीक है। ये एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के, जो प्रीवियस ईयर है उन क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। अब देखो मैं आपको यहाँ डिस्कस करने हम लोग करेंगे यहाँ पर जो सिलेबस है हमारा बायोलॉजी का, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ मेनली जो बातें थी प्लानिंग की वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो हमारे पास है सिलेबस, सब्जेक्ट जो हमारा है बायोलॉजी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। तो मेनली जो यहाँ पर सिलेबस के अंदर चीज़ें इंक्लूडेड है दोस्तों, वो 12th का सिलेबस है। टोटली हम लोग बात करें कि CUT के अंदर अगर हम लोग बोले तो CUT 2025 के अंदर हमारा जो सिलेबस दिया गया है वो 12th क्लास का है, ठीक है। All हमारे पास यूनिट्स आर इंक्लूडेड फ्रॉम 12th क्लास एंड 5 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन बायोलॉजी, इन सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। तो फर्स्ट यूनिट हमारे पास है, तो वो हमारे पास रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, ऑर्गेनिज्म एंड हमारे फ्लावर एंड ह्यूमन। एंड देन आफ्टर हमारे पास जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो 4th नंबर का है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है, या रिप्रोडक्शन के अलावा जो हमारे पास डिजीज होती है उनका ट्रीटमेंट, या उनसे प्रिकॉशंस, या उनसे कैसे प्रोटेक्ट हम लोग हो सकते हैं, तो उसके बारे में हमको डिटेल यहाँ पर बताई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन
reproduction in organism, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ आर इंक्लूडेड। यहाँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप, चाहे हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे हमारे पास किसी तरह के वेजिटेटिव चीज़ें होती है, तो उन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग जो रिप्रोडक्शन का डिस्कस है वो पूरा हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। एंड देन अगेन रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल, वी हैव रिक्वायर्ड टू थिंग्स दैट इज मेल एंड फीमेल, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड अगेन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड देन फॉर्मेशन फर्दर ग्रोथ एंड फर्दर सेल डिवीजन एंड देन वी आर गेटिंग ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ हम लोगों ने कहा कि रिप्रोडक्शन कराने के लिए एक्चुअल में मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट आर रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेल की बात करी, तो मेल हमारे पास इसका जो फ्लोवर है, इसके फ्लोवर टू पार्ट है यहाँ पर, फ्लोवर मेल पार्ट, मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन, एंड फर्टिलाइजेशन and then embryo and fruit and seed and again plant। तो यहाँ से लेकर के ना हमारे देखो, यहाँ से फ्लावर से लेकर के जो बाकी की जर्नी जो कंप्लीट हो रही है प्लांट तक, उसके बारे में हमको प्रॉपर यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें हमारे पास फॉलो यहाँ पे होती है। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नी फ्रॉम फ्लावर एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन and gamete formation, that is pollen gland, and female gamete is ovum egg cell, embryo sac, एम्ब्रियो सैक। एक्सेल का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक से होगा, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ से एक्सेल से हमारे 2 फीमेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। जो मेल हमारे पास 2 यहाँ पर पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और उससे हमारे आगे की चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारा जो कंप्लीट प्रोसेस है वी आर डिस्कस अबाउट इन हमारे दिस चैप्टर एंड टोटली टेक्नोलॉजीज आर इंक्लूडेड। तो जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है उनके बारे में हम लोग टोटली डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा है जो है वो ह्यूमन। देखो अगला जो हमारे पास आएगा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला। फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन हो गया, अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन की बात आती है तो सेम वही प्रोसेस फॉलो होता है, सेम प्रोसेस कंटिन्यूसली हमारा फॉलो होगा, जिसके अंदर हम लोग बात करें मेल एंड फीमेल। मेल और मेल हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास यहां रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल फॉर्मेशन इनके ऑर्गन्स को हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्गन से हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसका नाम टेस्टिस है। टेस्टिस से हमारे पास स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड स्पर्म के फॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास है उस मेथड को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जब बात की जाती है एट ए टाइम वन टाइम अगर ये फॉलो होता है, अगर कंटिन्यूसली ग्रो होता है तो हमारे को 4 स्पर्म सेल मिलते हैं और एक इसका जो टाइमिंग है होने का हमारे पास 72 से 74 डेज के आसपास ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट ये कंप्लीट हो जाता है मेल के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो हमारे पास मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया एंड देन
हम लोग यहाँ पर आगे देखने वाले हैं कि जो फीमेल वाला पार्ट होता है, फीमेल ऑर्गन के अंदर, इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल ऑर्गन्स, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ओवेरी है, ओवेरी से हमारे पास ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होगा, और ओवम के फॉर्मेशन की बात की जाती है तो ओवम का फॉर्मेशन फ्रॉम द ओवेरी, दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis, दिस प्रोसेस नॉन एज oogenesis। तो यहाँ हम लोग ओवम के फॉर्मेशन के बाद में देखें कि यहाँ से हमारे पास जो ये बनेगा, इसको फीमेल गैमेट के नाम से जाना जाएगा। मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्मेशन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या मेल हमारे पास सेक्सुअली प्राइमरी सेक्सुअली ऑर्गन एंड प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन हमारे फीमेल के अंदर, तो बोथ गैमेट्स आर फ्यूज टू वन अनदर, एक दूसरे के अंदर हमारे पास एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे और हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। देखो यहाँ पर मैंने कहा ये कौन है दोस्त, ये दोस्तों है स्पर्म, ये हमारे पास कौन है ओवम। तो यहाँ हम लोगों को फ्यूज़ कराना इसके अंदर, तो ये जो प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स, मैं आपको बहुत शॉर्ट से लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन को लेकर के हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसके अंदर स्टेपेज होते हैं, टाइमिंग होती है, एक जैसे हम लोग बांध के चलते हैं 270 से लेकर 275 डेज के आसपास, 270 या 280 डेज के आसपास हमारा प्रोसेस पूरा फॉलो होता है। तो उसके अंदर जो हमारा एम्ब्रियो से जो चीज़ें बनती हैं, हमारा जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो के अंदर फर्दर हमारे पास लगातार कंटिन्यूसली डिवीजन होने से हमारे बॉडी का पूरा डेवलपमेंट होता है, और देन आफ्टर 270 या 280 डेज के बाद हमारा बर्थ होता है, जन्म होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। लेकिन इसके बीच में हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, सम टेक्नोलॉजीज आर इंक्लूडेड हियर इन आवर सिलेबस, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल गिफ्ट, GIFT, इसके बारे में हमारे पास IVF, IUI, ठीक, ये हमारे पास सारी चीज़ें हम लोगों को दी गई। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं अच्छे तरीके से। एक हमारे पास जिप्ट होती है, GIFT, तो IVF, जिसमें से आपने सबने जो नाम सुना होगा, ज़्यादातर IVF का सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम लोग यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन अगर फेलोपियन ट्यूब में नहीं होता है तो प्रॉपर उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर कराकर फिर उसको इम्प्लांट करा देते हैं यूट्रस के अंदर, जो फीमेल जो हमारे पास ऑर्गन हमारे पास होता है उसके अंदर। तो उसके बाद फर्दर हमारा एम्ब्रियो होता है, फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक आर्टिफिशियल तरीके से कराते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, IVF। तो एक तो हम लोग इस पूरे पार्ट का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों के अलावा हमने रिप्रोडक्शन 3 टाइप से कंप्लीट कर लिया, ऑर्गेनिज्म के अंदर हो गया, फ्लोबर के अंदर हो गया, प्लांट की बात कर रहे हैं, दूसरा हमने किसके बारे में, ह्यूमन के अंदर डिस्कस कर लिया। अब इन सब होने के बाद में हमारे पास आता है हेल्थ को लेकर के। तो इसी यूनिट का जो चौथा जो हमारे पास टॉपिक है दोस्तों, वो रहेगा क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्शन से, या जो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे, या हमारा जितने भी डिजीज होंगे तो उनसे हम लोग प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं, एक तो उनके बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो एक देखो यहाँ पर कौन कौन सी डिजीज के बारे में हम लोग देखते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उनसे क्या प्रोटेक्शन हमको लेना चाहिए, एक तो उसके बारे में यहाँ पूरा, ठीक है। डिजीज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारे पास केवल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। इनके अवेयरनेस के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि इस हमारे पास अवेयरनेस के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन जो हमारे पास का होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। तो ये चीज़ें आपके अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ, बहुत शानदार चैप्टर है, सिलेबस बहुत प्यारा है अपना CUT का, जिसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ों को दिया गया है। फालतू सिलेबस बिल्कुल ऐड नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ है ही नहीं जिसको लेकर के हम लोगों को बोरियत, तो बहुत इंजॉय होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग इसका सिलेबस, मैं आपको आज केवल सिलेबस जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सिलेबस के लिए आपको पता लग जाएगी कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होती है, ठीक है, हमारे सिलेबस में। अगला जो यूनिट रहेगा, हमने पहला यूनिट डिस्कस किया है। सेकेंड यूनिट जो यूनिट है हमारा, वो उसमें हम लोगों को दिया गया है क्या, कि जो हमारे पास है सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे पास, इसके अंदर 2 चीज़ें दी गई है। जो 2 चीज़ों के अंदर हमारे पास पहला जो आता है वो जेनेटिक्स को लेकर के आता है। हमारा पहला जो यूनिट है वो हमारा जेनेटिक्स को लेकर आता है, जिसके अंदर हमारे पास दी गई है, इस सेकेंड यूनिट के अंदर जो पहला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है हेरिडिटी। हमको दिया गया है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन।
हेरिडिटी और वेरिएशंस के अंदर हमको सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है मेंडल के बारे में एंड इट्स लॉ। एंड इसके बारे में देखो, मेंडल्स के बारे में तो हमें पूरा जानना है, लेकिन इसकी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग बात करें एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, लॉज की बात करें, सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यह हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट लाइक एज कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है? एक जीन आ गया, एलिल, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारे पास इस तरीके से रहेंगे। एक्सपेरिमेंट की बात करें, मेंडल के द्वारा 2 टाइप्स के एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड एंड नेक्स्ट हमारे पास डाई हाइब्रिड। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था अच्छे से। ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखना है। यहाँ पर एक जो हमारे पास रहेगा, एक टॉपिक और है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं प्लायोट्रोपी, पॉलीजेनिक। एक तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, एक हम लोग बोलते हैं प्लायोट्रोपी। क्रॉसिंग ओवर की भी बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। एक लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर के अलावा जो हमारा जीन विनिमय होता है, जिसके अंदर एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, एक लिंकेज के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टोटली। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें जो मेंडल के इसके रूल के हमारे पास इस चैप्टर में आने वाली हेरिडिटी के अंदर। और अलग से देखो हमारे पास क्या है, एक है सेक्स डिटर्मिनेशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस प्रकार से हमारा मेल फीमेल का डिसाइडेशन करते हैं। एक म्यूटेशन वाला चैप्टर दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है अपन को। जो सडनली हमारे जीन्स के अंदर स्ट्रक्चर में या उसके नंबर में या उसके हम लोग देखते हैं कि जीन्स के लिए या क्रोमोसोम को लेकर के कुछ चेंजेस होते हैं सडनली, तो यही हमारा क्या होता है, म्यूटेशन होता है, जो ह्यूगो डे ब्रिज ने इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर डिस्कवर किया था, ठीक है। लैमार्कियाना ऑर्निथेरा जो उसका साइंटिफिक नेम है। हम लोग यहाँ बात करने वाले म्यूटेशन। उसके बाद हमारे पास आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी के अंदर वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। और एक जो है ना हमारे पास दिया गया पेडिग्री एनालिसिस, उससे भी हमको सवाल पूछता है। पेडिग्री एनालिसिस का भी हमको सवाल यहाँ पर आता है। तो ये सिलेबस जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का पहला जो हमारे यूनिट है, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जिसको हम लोग एक एक करके पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए उनके क्वेश्चंस करते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगला जो हमारे पास है सेकेंड इसी का है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस। देखो मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर जितना हमारे पास जीन के बारे में हमको टोटली पूरा अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। जैसा इसके अंदर क्या है, एक तो हमारा डीएनए का फुल स्ट्रक्चर, डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल होता है, क्यों होता है, इसके प्रिंसिपल्स किस किसने दिए, ठीक है। हर इसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट आता है। हमारे पास वॉटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल आता है। दूसरा डीएनए के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने, हम लोग टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है डीएनए से, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में हम लोग बात करते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए से हमारे पास प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उस प्रोसेस के बारे में हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। और जो हमारा आरएनए होता है ना, उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उसको तो हम ट्रांसलेशन कह देते हैं। एंड देन आफ्टर जो हमारे पास कोडिंग एंड जो नॉन कोडिंग वाले पार्ट्स है, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड का सवाल हमको आता ही आता है, चाहे वो स्टॉप कोडोन को लेके पूछे, चाहे हमारे पास स्टार्टिंग कोडोन को लेके पूछे। अक्सर सवाल हमसे रहता है, टोटल नंबर इसके होते हैं ना हमारे पास कोडोन के, यहाँ हम लोग बात करेंगे तो वो 64 होते हैं, ठीक है। उनमें से सारे याद नहीं करने, हमको कुछ कुछ याद करने। रिपीटिंग वाला पूछ लेता है, स्टार्टिंग और स्टॉप वाला मैंने बताया था उसको पूछ लेता है। तो ये कुछ जो कोड है ना मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद करना है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास कहाँ रहेंगी, मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर जो हमारे पास 3rd है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, जिसको हम लोगों ने जो बनाया है वो एक ह्यूमन के लिए जो कल्याण वाली चीज़ें, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर को लेकर के हम लोग बात कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमको दी गई है, तो जो बायोलॉजी है, ठीक है, जिसको हम बायोलॉजी
एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम लोग एक चीज़ अच्छे से देखें कि जैसे जो भी हमारे पास बायोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्ट किया, हमारे पास बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया, तो उसको कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनको लेकर के हम लोग उनको मनुष्य के लिए उपयोगी बना सकते हैं। जैसे फर्मेंटेशन वाली चीज़ें होती है, या हम लोग और भी जैसे एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, या हमारा एनवायरमेंट रेस्पिरेशन जो होता है, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो चैप्टर है ना हमारे पास, जैसे अल्कोहल का या जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा आपको कि कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे बॉटनी के अंदर हम लोग बात करेंगे, तो जैसे चावल का जो अनुसंधान केंद्र होता है उसकी बात करें कटक के अंदर, तो ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को ना इसके अंदर पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल स्टैटिक डेटा रहेगा जिसके हम लोग यहाँ पर सीधा हमको याद करना है। उनसे कई बार एक दो क्वेश्चन हमको यहाँ पर आ जाते हैं, या मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अगला जो हमारे पास है इसके अंदर जो दिया गया है, एक चीज़ और है जो इसके अंदर हम लोग को डिस्कस करनी है, वो हमारे पास सेकंड जो इसको फर्स्ट लगाओगे उसको, तो एक है हमारे पास इवोल्यूशन। देखो ये 2020 CUT 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 8 से लेकर के 9 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए थे। ठीक है, तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर को तो हमको बिल्कुल हल्के में लेना ही नहीं है, इसको तो बहुत अच्छे से हम लोग को कंसेप्ट क्लियर करना है। हो सकता है अब की बार भी क्वेश्चंस हर बार आता है कि किस तरह हमारे पास चीज़ों का या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट टाइम पे अर्थ पे कौन आया, कौन सा बैक्टीरिया आया, कौन सा नहीं आया, तो वो सब चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इवोल्यूशन वाले चैप्टर को तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे ना प्रीवियस ईयर के, वो हम लोगों को एक एक करके करने में उसको यहाँ पर पूरे कराऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना, उनमें जो भी क्वेश्चंस आए तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरे। पहले तो हम लोग 24 का ही करेंगे, उसके बाद पीछे के करेंगे। अगला जो हमारे पास जो यूनिट है, मैंने कहा 4th नंबर का जो चैप्टर आएगा वो हमारा है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो, अगर जिसको जेनेटिक्स आता है प्रॉपर, जिसको प्रॉपर जेनेटिक्स आता है उसी को बायोटेक आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर किसके बारे, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और फिर इससे जो चीज़ें बनती हैं उसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जो इसमें बनाया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज़ बनाई जा रही है, तो उसका जो कंसेप्ट है वो कहाँ से पकड़ में आता है, हमको जेनेटिक्स से पकड़ में आता है। कि जेनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या सीखते हैं, जीन का स्ट्रक्चर सीखते हैं, जीएनए के बारे में पूरा प्रॉपर डिटेल देखते हैं, आरएनए के बारे में देखते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो प्लाज्मिड वाली चीज़ें होती हैं, या हम लोग आरडीएनए बनाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आरडीएनए टेक्नोलॉजी होती है, ये हमारे पास डिस्कस किए जाते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पर वेक्टर के बारे में बात करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला हमने कहा कि यहाँ स्टेम सेल के बारे में भी बात की जाती है। ठीक है, हमारे पास बायोपेटेंट एंड बायोपायरेसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ये जो सारे टॉपिक दिए गए ना आपके, इसी के अंदर पूरे आते हैं। उसके बाद आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे। जीन ट्रांसफ़र के मेथड पढ़ते हैं यहाँ पर, जीन ट्रांसफ़र के देखो क्या पढ़ेंगे, सारे के सारे मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे हमारे पास फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले मेथड भी पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में सारे दिए गए हैं, हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला भी मेथड दिया गया हमको, तो ये भी हमको यहाँ पर डिस्कस करने को मिलता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमारे पास इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाली हो गई। अगेन हमने देखा कि इसके अंदर देखो, अब हमारे पास जो ट्रांसजेनिक एनिमल, जो हमारे इससे जो भी चीज़ें एप्लीकेशन के फॉर्मेट में मिलने वाली है, वो हमारे पास इस तरीके से रहने वाली है। जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल यहाँ पर हम लोग बनाए, ट्रांसजेनिक एनिमल जो भी बायोटेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है। जैसे हम लोग देखे थे रोजी जो गाय है, रोजी जो काऊ है, उसका जो मिल्क होता है ना दोस्तों, उसके अंदर हम लोगों को बहुत एक प्रोटीन भरी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अल्फा लैक्टल एल्बुमिन, उसके अंदर एक प्रोटीन मिलती है जो बड़ा ही न्यूट्रिएंट उसके अंदर रहते हैं, अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन। ठीक है, जिसके अंदर जो प्रोटीन होती है ना, वो उसका जो वैल्यू रहता है, देखो इसके बारे में क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई, स्टेटमेंट कंक्लूजन को लेके। इस प्रोटीन का जो वैल्यू रहता है वो हमारे पास रहता है 2.4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से होता है। तो ये पूछा गया है पेपर में,
ये वैल्यू पूछ ली गई थी। ये अलग अलग तरह की चीज़ें जो हमको मिलेंगी जो ट्रांसजेनिक तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक होते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनको भी यहाँ पर पढ़ा जाएगा इस तरीके से। तो एक क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट हो जाएगा। ट्रांसजेनिक प्लांट को लेकर के हम लोग यहाँ पर कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट है, एक हमारे पास आता है PTC, इसी का चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, इस बात को हम लोगों को भी अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है ट्रांसजेनिक के अंदर, तो एक प्लांट को लेकर के हम लोग प्लांट के एक पार्ट को लेकर के कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। कभी भी देखो ऐसा आ जाए ना, कल्चर, कल्चर का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज की ग्रोथ करवाना, क्या होता है, कल्चर। अब टिश्यू माने होता है ऊतक, तो हमने कहा कि जो सेल होती है वो मल्टीपल होके, मतलब मोर देन 2 सेल या एक से ज्यादा जो सेल्स कंबाइन होती है तो हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद प्लांट टिश्यू सिस्टम होता है, तो उससे हमारे पास बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो उसका हम कल्चर करके पूरे प्लांट के एक पार्ट को लेकर के हमने माना कि ये लीफ ले ली और इससे पूरे प्लांट का हमने क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया ऐसे करके। तो ऐसी कुछ चीजें ना जो हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो इस तरह की बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास एक तो रहेगा ये चैप्टर मैंने कौन सा कहा है, 4th नंबर का चैप्टर, जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग टोटली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देन जो हमारा लास्ट जो चैप्टर है वो हमारा है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को लेकर के दिया गया है। तो जो सिलेबस के अंदर हमारे पास जो लास्ट चैप्टर दिया गया है 5th नंबर का, तो वो ये है जिसमें हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म। पहला जो इसके अंदर जो ऐसे डिवाइडेड किया है ना सब यूनिट के रूप में, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। देखो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म, जीव और जो पर्यावरण, मतलब इनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, कैसे हमारा ग्रोथ होता है, ग्रोथ होगा तो कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर काम करेंगे, तो वो सब चीज़ें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या ग्राफ के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास अगली हम लोग बात करें कि यहाँ से कई तरह के सवाल बनते हैं। ज़्यादातर हमारे पास सीधा सवाल यहाँ से आता नहीं है, हमको कॉन्क्लूजन वाला स्टेटमेंट वाला बना के देता है, तो हमको उसको याद रखना पड़ेगा। एक हमारे पास होता है इकोसिस्टम। क्या होता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास कई सारी चीज़ें, जैसे फिजिकल वाली बात करें, भौतिक वाली, बायोटिक और एबायोटिक, यहाँ पर दोनों तरह की चीज़ें हमको पढ़ने वाली होती हैं। एक बायोटिक होता है, एक कौन सा होता है, एबायोटिक। ठीक है, एक बायोटिक वाला कॉन्सेप्ट है, एक कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एबायोटिक वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जो हमारे पास घटक हैं, कंपोनेंट है, कितने टाइप्स हैं इसके, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बड़ा ही इंजॉय होता है इनको जब पढ़ते हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ के हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं, हमारे पास डेली लाइफ का पार्ट होता है। अगला हम लोगों ने देखा कि एक हमारे पास होता है इकोलॉजिकल, इकोलॉजी हो गई। इकोलॉजी यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलेगी, और हम लोग एक और पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड। एक क्या पढ़ने वाले हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, यहाँ हमको पढ़ने को मिलेंगे इस तरीके से। यहाँ एक चीज़ और आएगी, देखो इसके अंदर ही हम लोग यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे फूड चेन। आपने सुना होगा खाद्य श्रृंखला, एक चीज़ और होती है फूड वेब, वो भी हमको इस जगह पे पढ़ने को मिलने वाली है। ठीक है, इसी के अंदर इकोसिस्टम का पार्ट होती है, किस तरीके से चीज़ें होती है, कैसे हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, प्राइमरी हमारे पास कंपोजर, ये सारी चीज़ें जो है ना, आत्मिक उपभोक्ता, द्वितीयक, कौन सा किसको खा रहा है, कैसे हमारे पास आगे चेन्स फॉर्मेशन में आ रही है, अगर कौन सा फूड चेन बड़ा होगा तो क्या होगा, फूड वेब छोटी होगी तो क्या होगा, सब फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस तरीके से। दूसरा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर एनर्जी वाले हमारे पास बायोमास वाले नंबर्स के आधार पर चीज़ें देखते हैं। जैसे एनर्जी का पिरामिड जो होता है हमारे पास नंबर, अगर हम लोग देखेंगे एनर्जी के आधार पर, तो हमेशा डाउन हमारे पास अपराइटी होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये चौथा जो इसका है वो हमारे पास है दोस्तों एनवायरमेंटल इशू। अगला जो टॉपिक हमारे पास है इसके अंदर दिया गया है एनवायरमेंटल इशू को बना करके दिया गया है, और उसके अंदर हम लोग मित्रों देखो इसके अंदर बड़े ही एसिड रेन हो गया। ठीक है, एसिड रेन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एनवायरनमेंट में जितने इशू हैं, मतलब इशू का मतलब ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है ना, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एसिड रेन, अम्ल वर्षा से संबंध हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। उसका हमने देखा कि ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग हो गई यहाँ पर, उसका हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ये देखने को हमको मिलेगा। दूसरा हम लोग बात करें ग्लोबल वार्मिंग के अलावा एक चीज़ हमारे पास होती है ओजोन डिप्लेशन।
ठीक है, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत में जो अपक्षय हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन। एक हमारे पास आएगा पॉल्यूशन, क्या आएगा, पॉल्यूशन। और एक एटमॉस्फेयर के बारे में, या हम लोग इसके जितने भी टाइप्स होते हैं ना सारे पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास इसके टाइप्स होंगे वो। एक इसी में एक टॉपिक दिया गया है बायोडाइवर्सिटी, क्या दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में प्रॉपर हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल से अध्ययन करते हैं कि कौन से हमारे पास एक्सिटू होते हैं, कौन से इंसिटू होते हैं, ठीक है। इसके घटकों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, इंसिटू, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा इसके संस्थानों को लेकर के या आगे फर्दर फ्यूचर में चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पर अध्ययन डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ जो 5 जो चैप्टर है उसका हमारा पूरा सिलेबस जो हमारे पास है यूनिट के हिसाब से दिया गया है। तो कंप्लीट ये सिलेबस हमारा CUT का है, बड़ा सिंपल सा छोटा सा सिलेबस है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा है नहीं कि भाई उलझन वाली बातें हों, सुलझा हुआ सा सिलेबस है और इसको पढ़ने में आपको बहुत इंजॉय होने वाला है। और उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको मेरा सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता दिया कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, देन आफ्टर आपका जो रैंकिंग बनेगा उस टाइप से जो भी हमारे पास चीज़ होगी उसका आपको बता दिया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ों को लेकर के दिक्कत होती है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आप जो भी डाउट है वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो, तो उसमें हम लोग आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो वर्चुअली, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा जो फर्स्ट क्लास है वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है। अब मैं आपको जो भी क्लास लेके आऊँगा तो उसके बाद जो हमारी सिलेबस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम लोगों से लगातार जुड़े रहने के लिए हम लोग चीज़ों को देखते रहिए, वीडियोस वगैरह को सबको, तो कंटिन्यूसली ये चीज़ें चलती रहेंगी। और हमारा मेन उद्देश्य रहेगा आप लोगों का जो CUT 2025 है उसको हिट करवाना दोस्तों, क्रैक करवाना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। आपको लेकर के आपके फ्यूचर को देखते हुए सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हमने डिज़ाइन की है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।